दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, आज सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें प्रेम का अर्थ सिखाना चाहता है। प्रभु यीशु कहता है, मेरी आज्ञा यह है जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्यार करना ईश्वर का आदेश है हमारे लिए। सबसे अधिक ईश्वर को प्यार करना है और एक दूसरे को प्यार करना है। यही प्यार ईश्वर ही हमें सिखाता है। ईश्वर ने सब कुछ की सृष्टि की है प्यार करते हुए, क्योंकि वे सृष्टि को प्यार करता है। और ईश्वर का प्यार, ईश्वर का प्रेम चिरस्थायी है, नष्ट नहीं होता कभी भी। हम इंसान बार बार पाप करते हैं, फिर भी ईश्वर हमें प्यार करता है, हमें वापस बुलाता है। और इसी प्रकार जब इस दुनिया में पाप इतना ज़्यादा भर गया तो प्रभु ने अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा। जैसे हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। जी हाँ भाई बहनों, हम पापियों के लिए ईश्वर का विधान इसी प्रकार है, उनकी इच्छा यही है कि हम पाप से बच जाए और अनंत जीवन प्राप्त करें। और इसीलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, एक इंसान बनकर, छोटा इंसान बनकर, बच्चा बनकर गौशाले में उनका जन्म हुआ। साधारण इंसान बनकर प्रभु यीशु हमारे बीच में रहा, हमें प्यार सिखाया उनके वचन द्वारा, उनके आचरण द्वारा। और सबसे अधिक जैसे उन्होंने प्यार किया है पापियों को, कोढ़ियों को, तिरस्कृत लोगों को, गरीबों को, दीन दुखियों को, बीमार लोगों को, सबको अपनाते हुए प्रभु यीशु इस दुनिया में रहे और हमें प्यार सिखाया। अगर हमें प्यार करना है तो यीशु का अनुकरण करना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, प्यार करो एक दूसरे को जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। अक्सर हमारे जीवन में हम प्यार करने में असमर्थ हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हम अपने सुख ढूंढते हैं, अपनी ही खुशी ढूंढते हैं हर चीज़ में, दूसरों की नहीं। पर प्रभु यीशु ने हमारे दृष्टि को इस प्रकार दूसरों के ऊपर लगाने के लिए, प्रेम से, अनुकंपा से, दया से दूसरों को देखने के लिए प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। सबसे अधिक प्रभु हमें सिखाता है अपने दुख भोग और क्रूस मरण द्वारा। हम पापियों के लिए यीशु अपना जीवन तक निछावर कर देता है। कोड़ों का मार, कांटों का मुकुट और क्रूस रास्ता, और आखिर क्रूस पर टांगे हुए यीशु हमारे लिए आबा पिता से विनती करता है, हे आबा, इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने हमें प्यार किया है, तो हमें भी प्यार करने की कोशिश में यीशु को अनुसरण करना चाहिए। अक्सर इस दुनिया में हम देखते हैं
इतना नफरत है लोगों के मन में, कितना शत्रुता है, और हमारे शत्रुओं को हम बचाना नहीं चाहते, अक्सर उनका सर्वनाश चाहते हैं कभी कभी हम। इसलिए इस दुनिया में इतना सारा दुख रहता है, क्योंकि लोग क्षमा देने के लिए तैयार नहीं है। क्षमा के जगह उनको दंड देने के लिए कोशिश करते हैं, जो हमें मुश्किल में डाल देता है। हमारा मनोभाव क्या है? क्या यीशु का मनोभाव है जो सबको अपनाता है, पापियों को अपनाता है, कुकर्मियों को अपनाता है, सबको क्षमा देता है? तो प्रभु यीशु इसलिए हमें सिखाता है आज, प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। और यीशु आगे बढ़कर कहता है, मैंने तुम लोगों को दास नहीं माना, मित्र माना है। प्रभु कहता है, अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, हम पापियों को यीशु ने मित्र बनाया है, और प्रभु यीशु ने हमें चुन लिया है और हमें भेज रहा है दुनिया को प्रेम सिखाने के लिए। और यीशु ये भी कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। ये कहने के बाद प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए अपना प्राण अर्पित करता है। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 5 में इस प्रकार हमें बताता है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। तो ईश्वर हमें दंड नहीं देना चाहता है, हमें बचाना चाहता है, और इसलिए हम पापी होते हुए भी प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, हमारे पापों के लिए उन्होंने प्रायश्चित किए। हाँ प्रिय भाई बहनों, हमें भी इसी प्रकार प्यार करने की कोशिश करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? अकेला अकेला हम ये नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु हमारे साथ रहता है, हमें प्रेम सिखाता है और हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। ईश्वर का प्रेम जो हमारे हृदयों में प्रभु प्रदान करता है। आत्मा की शक्ति से हम प्यार करें। किन किन को प्यार करें? सबसे पहले हम अपने परिवार के सब सदस्यों को प्यार करने के लिए कोशिश करें। अक्सर हम देखते हैं परिवार में कितना लड़ाई झगड़ा होता है, भाई बहनों के बीच, माता पिता के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, और हमारे पड़ोसियों के बीच झगड़ा लड़ाई होते हैं। कभी कभी मारपीट भी होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। इस प्रकार हम यीशु के आज्ञा के खिलाफ जीवन बिताते हैं। तो शुरुआत हम अपने परिवार से ही शुरू करेंगे। परिवार के सब सदस्यों के लिए हम सचमुच प्रार्थना करेंगे और उनके गलतियों को माफ़ी देते हुए हर एक को प्यार करने की कोशिश करेंगे। हम उनकी सेवा करेंगे उनके सामने, जैसे प्रभु यीशु ने हमें दृष्टांत दिया है, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हम सेवक बनेंगे, उनके पैर धोएंगे, उनके लिए भला काम करेंगे। इसी प्रकार जब हम करने की कोशिश करें तो ज़रूर हम सचमुच यीशु के अनुयायी बनेंगे और उनकी आज्ञा जो है, प्यार करो एक दूसरे को जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, उस आज्ञा पालन हम कर पाएंगे। जय यीशु।